वर्ब के पार्ट 4 वीडियो में आज हम बात करेंगे नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में। तो नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती हैं पहले तो ये जान लेते हैं। हालांकि हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती हैं, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती हैं। देखिए, नॉन फिनाइट वर्ब वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती हैं, उन्हें हम नॉन फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे भाई कि नॉन फिनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नॉन फिनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा हमने, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। देखिए, पार्टिसिपल के यहाँ पर 3 हिस्से हमने बताए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एक नॉन फिनाइट वर्ब है जो वर्ब के साथ साथ यह एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। अब आपने एडजेक्टिव का वीडियो देखा होगा या एडजेक्टिव आपको पता होगा कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल है वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करेगा। तो एक सेंटेंस देखते हैं, ही सा ए रनिंग कैमल। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है देख रहे हैं हम कि रनिंग आया हुआ है जो कि एक वर्ब है। इसमें से रन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है तो ये रनिंग बन गया। ठीक, और इसके बाद आया है कैमल जो कि एक नाउन है। ठीक है, ये वो जो वर्ब है रनिंग, ये कैमल की विशेषता यानी कि नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर रनिंग जो है किस रूप में प्रयोग है, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक, इसी के नीचे जो सेंटेंस है, ए कैमल इज रनिंग, इस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब इज के बाद मेन वर्ब के रूप में रनिंग का प्रयोग हुआ है। तो जो ऊपर जो सेंटेंस है वो पार्टिसिपल से है, लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है हमारा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब बात करते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई पार्टिसिपल ऊपर बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और जब हिंदी में इनको लिखते हैं, हिंदी वाले वाक्य जब होते हैं तो उनमें कर या करके या ता हुआ या ती हुए शब्द लगे होते हैं। दूसरी इसकी एक पहचान देख लेते हैं कि जब वाक्य में मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य किसी क्रिया में कर या करके या ता हुआ, ती हुए, ते हुए शब्द लगे होते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शोर सुनकर मैं बाहर आया। अब आप देख रहे हैं कि सुनकर, तो ये एक सुनना एक क्रिया, इसमें कर शब्द लगा है और ये किस रूप में प्रयोग हुई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। और एक क्रिया हमारी है बाहर आया यानी कि आया, ये क्रिया जो है हमें टेंस बता रही है कि हमारा जो वाक्य है किस टेंस से है। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि लगभग 2 कार्य एक साथ हो रहे होते हैं। तो किस क्रिया को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, मतलब कि किस क्रिया में से हमें आईएनजी लगाना है, तो जो कार्य पहले होगा भाई उस क्रिया को आप आईएनजी के रूप में रख देंगे। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि शोर सुनकर मैं बाहर आया, तो पहले शोर सुनाना तभी तो आया बाहर, तो सुनने का काम पहले हो रहा है, इसलिए हम इस क्रिया में से लगा देंगे क्या, आईएनजी। हियरिंग हो गया, हियरिंग द नॉइज। ठीक है, आई केम आउट। दूसरा एक सेंटेंस है, मैंने सड़क पर दौड़ते हुए एक शेर को देखा। ठीक है, आई सा ए लायन, मैंने देखा, आई सा ए लायन रनिंग ऑन द रोड। अब अगला है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रखने से पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है और इसमें से आ हुआ, हिंदी वाले वाक्यों में आ हुआ, ई हुई या ए हुए शब्द आते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य किसी क्रिया में आ हुआ, ई हुई या ए हुए शब्द लगे होते हैं तो वे वाक्य पास्ट पार्टिसिपल के होते हैं। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल से यह भी पता चलता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया है। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं कि सीता ने टूटा हुआ शीशा फेंक दिया। ठीक है, किसने फेंक दिया भाई, सीता ने। टूटा हुआ, ठीक है, टूटना एक क्रिया है, इसी में आ हुआ शब्द जुड़ गया
तो यही इसी से पता चल रहा है कि वाक्य हमारा किस पार्टिसिपल का है, पास्ट पार्टिसिपल का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, किसने फेंक दिया, सीता ने, तो क्या लिखेंगे, सीता। ठीक है, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, जो वर्ब हमें टेंस बता रही है कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। देखिए दिया, आ ई ए आता है तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव है। तो सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। फेंकना का मीन्स होता है, थ्रो मीन्स होता है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू। तो सीता थ्रू, सीता ने फेंक दिया, क्या फेंक दिया, शीशा। और शीशा कैसा, तो ये टूटना एक क्रिया है जो विशेषता बता रही है किसकी, शीशा की। तो टूटा हुआ, यानी कि सीता थ्रू द ब्रोकन, BROKEN ब्रोकन ग्लास। तो ये एक सेंटेंस बन गया हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल से। दूसरा सेंटेंस है, हारे हुए सैनिक वापस आ गए। कौन वापस आ गए, सैनिक। कैसे, हारे हुए, तो लिख देंगे भाई डिफीटेड, डिफीटेड सोल्जर्स, डिफीटेड सोल्जर्स केम बैक, वापस आ गए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। और हिंदी वाले वाक्यों में कर या करके या के बाद या के पश्चात शब्द लगे होते हैं, या कह सकते हैं कि जब मुख्य क्रिया को छोड़कर अन्य किसी क्रिया में कर या करके या के बाद या के पश्चात शब्द लगे होते हैं तो वे वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल के होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तभी दूसरा कार्य शुरू होता है, तभी वह वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल का होता है। जैसे गृह कार्य पूरा करके, ठीक है, मैं खेलने चला गया, यानी गृह कार्य पूरा हो चुका तभी तो खेलने गया, यानी कि गृह कार्य पूरा करने का काम पूरा हो चुका था तभी वह खेलने गया। तो एक कार्य समाप्त हो गया पूरी तरह से और दूसरा काम तब चालू हुआ, तभी हमारा वाक्य क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था कि दोनों कार्य लगभग एक साथ साथ हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य शुरू हो तब हमारा होगा क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये याद रखें भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में से बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, कहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। तो इतना याद रखें कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और जब दो कार्य लगभग एक साथ हो रहे होंगे तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पर गृह कार्य पूरा करके मैं खेलने चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा वाक्य पहले बनाएं, तो हमको उस वाक्य को पहले बनाना है जो पहले कार्य हो रहा हो। तो गृह कार्य करने का काम पहले हो रहा है ना, तो इस वाक्य को हम पहले बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अब देखिए हैविंग लगा देंगे, पूरा करके, ठीक है। तो हैविंग, हैविंग अब पूरा करना, फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, ठीक है। क्या, गृह कार्य, द होम वर्क, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि मैं खेलने चला गया, ये वाक्य किस टेंस का, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, तो भाई उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बना देंगे। वो जैसा सेंटेंस होगा, वो जिस टेंस में होगा उसको उसी टेंस में बना देंगे। आई वेंट टू प्ले बन गया। इसी के बाद जैसे दूसरा वाक्य है, खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। तो खाना खाने के बाद गया ना, तो ये कार्य कंप्लीट हो गया और उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, वह स्कूल गया। तो जो कार्य पहले हो उसको पहले बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, खाना खाने के बाद क्रिया क्या है, खाना, तो लिख देंगे हैविंग और इसकी थर्ड फॉर्म ईटेन, और क्या, खाना, द फूड, कमा, वह स्कूल चला गया, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए अब बात करते हैं जीरंड की।
तो जीरंड क्या है? यह एक नॉन फिनाइट वर्ब है जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन का भी कार्य करता है। ठीक है, जीरंड में से क्या होता है कि ऐसी क्रियाओं में नानी ने शब्द जुड़े होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग जब करते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है धूम्रपान करना। ठीक है, तो ये एक वर्ब है और इसको किस रूप में रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगा करके रखना है। धूम्रपान करना यानी कि स्मोकिंग, स्मोकिंग है हानिकारक, स्मोकिंग इज इंजरियस, और किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, टू हेल्थ, HEALTH। ठीक है, अगला वाक्य है देखना ही विश्वास करना है। देखना ही, ना आया शब्द इसमें, तो देखना क्या मीन्स? सी मीन्स, तो इसमें से जोड़ देंगे क्या? आईएनजी। है, इज, विश्वास करना, इसमें भी ना आया तो इसमें भी आईएनजी जोड़ देंगे, PELIEVING बन गया। तो ये हो गया हमारा जीरंड। देखिए अब बात करते हैं इन्फिनेटिव की। यह एक नॉन फिनाइट वर्ब है जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन या एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंपल इन्फिनेटिव। देखिए सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब हिंदी वाला वाक्य होता है तो उसमें से ना नीने शब्द लगे होते हैं। दूसरा है हमारा जेरेंडियल इन्फिनेटिव। इसमें भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हिंदी सेंटेंस होता है, हिंदी वाला वाक्य होता है हमारा, उसमें कर या करने के लिए शब्द लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, झूठ बोलना पाप है। ठीक है, तो पाप है झूठ बोलना, तो झूठ बोलना की पहले लिख देंगे, झूठ बोलना की क्या होती है? टेल ए लाई, और इसी के पहले हमको लगा देना है क्या भाई? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से वो सिंपल इन्फिनेटिव बनेगा ना। तो ये सिंपल इन्फिनेटिव में सेंटेंस है। तो टू और झूठ बोलना की टेल ए लाई, है इज पाप, अ सिन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस जैसे है, अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य, इस वाक्य में से देखिए सब्जेक्ट नहीं है, और जब वाक्य में से सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमें सब्जेक्ट रखना होता है क्या? इट है, इट इज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? क्या है? हमारा कर्तव्य, इट इज आवर ड्यूटी। ठीक है, इट इज आवर ड्यूटी। सम्मान करना, टू रेस्पेक्ट, टू रेस्पेक्ट किसका? अपने माता पिता का, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स बन गया। जैसे एक और सेंटेंस है कि वह यहाँ पढ़ने के लिए आया। ठीक है, ये गलत हो लिख गया, वह यहाँ पढ़ने के लिए आया। तो वह यहाँ आया, कौन? वह, ही केम। ठीक है, हियर, यहाँ, किस लिए? पढ़ने के लिए, टू रीड। देखिए ये सेंटेंस जो है हमने इसके बताए थे कि दो पार्ट होते हैं इन्फिनेटिव के, एक सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा जेरेंडियल इन्फिनेटिव, जिसमें से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कर या करने के लिए शब्द जुड़ते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर कर, पढ़ने के लिए शब्द आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? ही केम हियर टू रीड। दूसरा वाक्य जैसे है कि कृपया मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्लीज, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दो क्या? एक कुर्सी, ए चेयर, किस लिए? बैठने के लिए, टू बैठना क्रिया है, टू सिट ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। तो आपको
हमारा वर्ब का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।